गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे अंग शक्ति संसाधन, जिसके बारे में हम लोगों ने जाना कि शक्ति संसाधन क्या होता है, किस तरह किसी भी देश के आर्थिक विकास में वो सहायक है और महत्वपूर्ण है, और कहीं ना कहीं वो शक्ति संसाधन हमारे प्राकृतिक जो संसाधन है उनके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और जितने भी शक्ति संसाधन उन लोगों का मूल जो है, यानी जो उनका संसाधन है, जो उसके कारण है, जो उसके प्राप्त धातु या धातु है या जो भी कहे, जो भी संसाधन, जो भी रिसोर्स है, वो हमको आपको प्रकृति द्वारा दिए गए हैं। तब किसी शक्ति और ऊर्जा का विकास हम कर पाते हैं। उसके बारे में हम लोग ने जाना। आज पढ़ेंगे शक्ति के प्रकार, शक्ति के क्या क्या प्रकार हैं। तो इसमें शक्ति को बहुत तरह से वर्गीकरण किया गया है, बहुत तरह से विविध प्रकार से उसे बांटा गया है। अन्य स्तरों पे, अन्य तरह के कारणों के आधार पर उसको बांटा गया है, जिसमें पहला है उपयोग स्तर के आधार पर। पहला उपयोग स्तर के आधार पर। इसमें कौन कौन होगा? इसमें आपको होगा, इसमें दो हैं, एक सतत और एक समापनीय। सतत और समापनीय। सतत यानी जो लगातार विकास कर चुके, और समापनीय मतलब जो समाप्त हो जाएंगे। तो इसमें होगा, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इसमें समापनीय में कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं सतत यानी लगातार जिसका विकास हो गए, तो उसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा नहीं समाप्त होने वाले संसाधन है, तो उनका वो सतत में आते हैं। और समापनीय मतलब यानी समाप्त होने वाले, तो इसमें कोयला, पेट्रोलियम यानी एक बार कोयला का उपयोग हो जाने पर वो लगभग समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर दूसरा है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी इसको दो भागों में आपको बांटा गया है। पहला प्राथमिक और दूसरा गौण। प्राथमिक और दूसरा गौण ऊर्जा, दो भागों में उपयोगिता के आधार पर बांटा गया है। पहला प्राथमिक और दूसरा गौण ऊर्जा। तो इसमें होगा प्राथमिक में कोयला, पेट्रोलियम बताया था। गौण ऊर्जा में विद्युत, क्योंकि ये विद्युत गौण ऊर्जा में ये प्राथमिक ऊर्जा से ही प्राप्त किया था, यानी कोयला और पेट्रोलियम के पदार्थ से ही ये विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको गौण ऊर्जा के रूप में देखा जाए। तीसरा आपको है स्रोत की स्थिति के आधार पर, यानी मिलने की स्थिति पर आधार पर क्या क्या चीज शक्ति संसाधन हमें पाए जाते हैं। स्रोत की स्थिति के आधार पर, स्रोत की स्थिति के आधार पर। स्रोत की स्थिति के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया, एक क्षयशील और एक अक्षयशील। मैंने इसको पढ़ाया भी है आपको, क्षयशील और अक्षयशील। क्षयशील यानी जो समाप्त हो जाए, जैसे कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम। अक्षयशील में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ऊर्जा, ये हो जाएगा आपको क्षयशील और अक्षयशील। क्षयशील मतलब जो समाप्त हो जाने वाले हैं, अक्षयशील मतलब जो समाप्त नहीं होते हैं। तो इनको भी दो भागों में बांटा गया है। चौथा है समय के आधार पर। समय के आधार पर, समय के आधार पर भी इसको दो भागों में बांटा गया है, एक पारंपरिक और एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक गैर
पारंपरिक करने का मतलब जो परंपरा से चली आ रही है, जो पुराने समय से जो शक्ति का उपयोग किया जाता है, इसमें लकड़ी हो जाएगा, कोयला, और गैर पारंपरिक में जो अभी हो गया जैसे गर्म जल के झरने हो जाए, या आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या गर्म जल के झरने, ये सब हो सकते हैं। पांचवा है आपको संरचनात्मक गुणों के आधार पर, यानी जैसे संरचना बनाई गई है संसाधनों की, शक्ति संसाधनों की, उस आधार पर भी बांटा गया है। संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक और अजैविक। पांचवा है संरचनात्मक गुणों के आधार पर जैविक और अजैविक। तो जैविक जो जीवों के अंदर रहता है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम, ये अजैविक हो जाएगा आपको सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये आपको अजैविक हो जाएंगे। तो ये आपको 5 भागों में 5 तरीकों से वर्गीकरण किया गया, अलग अलग स्थितियों के आधार पर, जो आपको शक्ति संसाधन है, और इसको अलग अलग खंडों में बांटा गया है। अब ये आप लोग लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग हर इस क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे कि कैसे पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत में बांटा गया है, कैसे क्या है, उसमें कौन कौन से आते हैं, कैसे कैसे उसका वितरण है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और इसका संरक्षण और इसका प्रबंधन भी आवश्यक है। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।